हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई क्या उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, ठीक है। तो उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान आपका क्या होता है, इसकी जो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मजा आएगा। नया टॉपिक है, अच्छे से समझना। आपको दो पार्ट में आपका मैक्सिमम एंड मिनिमा कंप्लीट कवर करवा देंगे, ठीक है, ठीक। और इससे पहले आपके एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का अगर आपको पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में समझिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो कंडीशन होती है उसके लिए क्या है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने के प्रतिबंध, कंडीशन फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपकी ये कंडीशंस दी हैं। इन कंडीशंस को फॉलो करके हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, फालतू के झंझट में नहीं पढ़ना है, हमें वही कॉन्सेप्ट तैयार करना है, वही क्वेश्चन करना है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो अथवा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे कोई आपको फंक्शन दिया होगा, एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है, ठीक है। अगर उसका फंक्शन देने के बाद सेकंड फंक्शन गिवन होगा तो सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। जैसे वहां पर आपका दिया है एफ एक्स दिया है, तो उस फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके उसे जीरो के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल। तो याद रखना, तो वहां पर जैसे फंक्शन आपका, जैसे आपका एफ एक्स, क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इस तरीके से फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है और वहां से आपको क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, एक बार डिफरेंशिएशन करके। क्यों ये डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से हमें एक्स की कोई वैल्यू निकल के आएगी। जैसे मैंने मान ली एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ए, ठीक है, क्या निकल के आई, ए। तो यहां से जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो रखी रहेंगी, ठीक है। फिर हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अगेन उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने वहां से वैल्यू निकाली। जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा, एक्स के टर्म में होगा तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वाई के टर्म में होगा तो वाई की वैल्यू निकल के आएगी, जिसके टर्म में होगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी। देन अगेन फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे x इक्वल टू क्या निकल के आया, a निकल के आया, तो इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, कितने बार, टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, कैसी, ऋणात्मक मान आता है, उसका नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, बोले तो मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, याद रखना मैक्सिमा होगा, ठीक है। किसके लिए, अगर दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, उच्चिष्ट होगा। सेकंड बात, अगर x इक्वल टू a पर dy अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, मतलब दो बार टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, कैसी आती है, प्लस की निकल के आएगी, कैसी, प्लस की, पॉजिटिव निकल के आती है और ये आपकी नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी तो वो फंक्शन कैसा होगा, निम्निष्ट होगा, बोले तो मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि आई होप कि ये दो कंडीशन आपको क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट कंडीशन है आपकी क्या, ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आपने कंडीशन समझ ली तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो देखिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट किसी के भी प्रकार का ना है। अगर कोई फंक्शन है
उसकी वैल्यू अगर हमने 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया, ना ही उच्चिष्ट निकल के आया ना ही निम्निष्ट, मतलब ना ही उसकी वैल्यू नेगेटिव निकल के आई ना ही पॉजिटिव निकल के आई, मतलब ना ही वो उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है, और ना ही वो मिनिमा है। तो उसके लिए क्या है उसका प्रतिबंध, तो आपका ये है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्या उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके उसे किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल होगा अगर वो ना ही उसमें मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है। और अगेन 3 बार डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कंडीशन होती है, ना ही वो उच्चिष्ट होगा ना ही वो निम्निष्ट होगा। तो आई होप कि ये आपको कंडीशंस समझ में आई। तो चलो चलते हैं अब इसके क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है, ठीक है। तो मतलब जो आपको क्वेश्चन में है, तो यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मान आपको दिया है, मैक्सिमम वैल्यू √2, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और देखिए भाई सॉल्यूशन इसका, जैसे आपको मैंने लेट कर लिया क्या, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मैंने लेट कर लिया। तो ये आपका क्या है, फंक्शन जो है, ठीक है, ये जो फंक्शन गिवन है। अब मैंने उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए मैंने जो कंडीशन लिखाई है इससे पहले वाली स्लाइड में, वो आपको अगर कंप्लीट याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, dy/dx बराबर 0। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dwr/x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बाई का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू साइन का करेंगे तो cos x, ठीक है, प्लस cos का करेंगे तो माइनस साइन x, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे सही से लिखेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालने के लिए, dy/dx इक्वल टू 0। तो इसे यहां पर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा साइन x इक्वल टू cos x, ठीक है, ये उधर गया तो मतलब प्लस का हो गया, और ये यहाँ पर है, ये इधर लेके आएंगे तो साइन x अपॉन क्या हो जाएगा cos x, और साइन x अपॉन cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, बताइए नहीं दिख रहा तो ऊपर मैं इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन cos x इक्वल टू 1। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x इक्वल टू tan, और ये 1 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, तो x इक्वल टू क्या आएगा, π/4 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये अब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो x की वैल्यू निकल के आई। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालें, उच्चिष्ट है ये फंक्शन या निम्निष्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कितनी बार, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे d² तो इसका डिफरेंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा d² इक्वल टू, ये नेगेटिव माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा साइन x प्लस cos x, ये हो जाएगा। अब ये देखिए वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई, कैसी आई, नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक बोले तो, ठीक है। और जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो फंक्शन कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू π/4 पर फलन या फिर फंक्शन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है, कैसा होगा फंक्शन, उच्चिष्ट होगा। x इक्वल टू π/4 पर फलन उच्चिष्ट होगा,
ठीक है। अब हमें लेकिन निकालना क्या, उच्चिष्ट मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे हमें निकालें सर, तो देखिए भाई इस तरीके से निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करें, जो x की वैल्यू निकल के आई है वो हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, इस फंक्शन में क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या निकल के आई, π/4 प्लस कॉस π/4, ठीक है। तो साइन π/4 मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस कॉस 45 की 1/√2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा √2 और ये 1/1 कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा। इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो √2 टाइम जाएगा, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी √2। तो भाई √2 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ये आपकी क्या निकल के आ गई, उच्चिष्ट मान, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, आ गया ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ जरूर लिया करो, अगर कहीं भी समझ ना आया करे, और अगर समझ आया करो तो लाइक तो तुरंत बनता ही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा किस तरीके से इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपको गिवन है, फलन दिया है x³ - 2x² प्लस x प्लस 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आपको इस फंक्शन की निकालनी है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ देवा, करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, सॉल्यूशन की ओर चलो भाई, दौड़ो तकड़म तकड़म, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू क्या है, x³ - 2x² प्लस x प्लस 6, ये फंक्शन है। तो यहाँ से आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है। तो इसका क्या करना है, ये सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, क्या होती है बच्चों, dy/dx इक्वल टू 0। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y क्या करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू x³ का करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4x, x का करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब इसकी पहली कंडीशन क्या आती है बच्चों, इसकी पहली कंडीशन क्या आती है, dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पुट करिए, तो 3x² - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 एकम 3, 3 के ऐसे गुणनखंड करो, 3 के ऐसे फैक्टर करो, 3 के जो मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, ऐड करने पर 4 हो जाए, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² - 3 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x² इसमें मल्टीप्लाई करो तो -3x, इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा 3x। तो यहाँ हो जाएगा x - 1, यहाँ तक क्लियर हुआ। इन दोनों से कॉमन ले लिया मैंने -1, तो यहाँ x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन सभी से पूरे से कॉमन ले लें, क्या करें, इन सभी से पूरे से कॉमन ले लें, तो आपका क्या आएगा x - 1 और 3x - 1 इक्वल टू 0, मतलब इन सभी को सॉल्व करके ये आया। अब क्या करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल 0 करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया इसके और इसके इक्वल, तो 3x - 1 इक्वल टू 0, ये उधर ट्रांसफर करिए तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से ये उधर ट्रांसफर करिए तो 3x इक्वल टू क्या आएगा 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो मतलब x की कितनी वैल्यू निकल के आई,
दो वैल्यू निकल के आई, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आई हैं, तो ये दो वैल्यू ये बताएंगी कि इस पर x बराबर 1 पर क्या होगा, निम्निष्ट होगा या उच्चिष्ट होगा, x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, d² इक्वल टू, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा 6x, इसका करेंगे तो -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करिए तो d² इक्वल टू 6 इंटू 1 - 4, तो आएगा आपका 2, और 2 कैसा है आपका पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है। और जब भी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसका फलन कैसा होता है, निम्निष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर फलन, फलन कैसा होगा, निम्निष्ट है या निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा। जब फंक्शन निम्निष्ट होगा तो इसकी निम्निष्ट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर निम्निष्ट मान, ठीक है, निम्निष्ट मान। तो निम्निष्ट मान कैसे निकालेंगे आप, भाई जो x की वैल्यू 1 आई है ना वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करेंगे तो 1 का क्यूब, ठीक है, -2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर +1 + 6, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1, इसका करेंगे तो -2 + 1 और +6, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से इससे कट हो गया। तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 6। तो एक का आंसर निकाल लिया हमने, ठीक है, निम्निष्ट वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी, उच्चिष्ट वैल्यू, उच्चिष्ट मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/3 रखने पर, 1/3 रखने पर, और वो भी कहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें, इस इक्वेशन में, समझ गए। यहाँ से ही तो रखने पर पता चलेगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो निम्निष्ट होगा, अगर नेगेटिव आएगी तो उच्चिष्ट होगा। तो इसमें पुट कर दीजिए तो d² इक्वल टू 6 इंटू 1/3 -4, यहाँ से डिवाइड करें तो माइनस का 2 आएगा, और वो कैसी है, निगेटिव वैल्यू, कैसी है, निगेटिव, ऋणात्मक। और ऋणात्मक जब होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, निम्निष्ट, वो उच्चिष्ट। तो यहाँ x इक्वल टू 1/3 पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट होगा, कैसा होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा भाई, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, कैसा होगा फंक्शन, उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर निकालते आप दिमाग लगाओ, जब ये x इक्वल टू 1 पर कैसा है, निम्निष्ट है, तो इस पर क्या होगा, जाहिर सी बात है कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। जब इस पर निम्निष्ट निकल के आया तो इस पर कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो ये डायरेक्ट निकल के आएगा। चाहे आप जल्दबाजी में अगर हो एग्जाम में तो आप कैसे क्या करोगे, यहाँ से डायरेक्ट आप निम्निष्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसकी उच्चिष्ट वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, अगर ये ना कर पाओ तो। वैसे तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान निकालना है, उच्चिष्ट मान। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1/3 पर उच्चिष्ट मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 का क्यूब 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, फिर +1/3 +6, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो आप आसानी से कर सकते हो, इधर बताओ कर दें तो 1/3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 1/3 +6 कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, 27 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का ऊपर करेंगे तो 1,
माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार 3 टाइम, 3 का ऊपर करेंगे तो 6 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 9, 9 का ऊपर करेंगे तो 9 प्लस इसका इसमें करेंगे 27, 27 का ऊपर कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 6 7 42, 6 2 12 और 4 16। ठीक है, तो आई होप मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, हम इन सभी को ऐड कर लें तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 172 माइनस 6 बटे 27। ठीक है, 172 में से घटा दीजिए कितना, 172 में से 6 घटा दें तो आपका 166 आएगा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 27। अब ये काटो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो आपका ये आंसर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चिष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आ गया ना, क्लियर। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा किस तरीके से करते हैं इसे सॉल्व। सिद्ध कीजिए कि 1/x और उसकी पावर क्या है x का उच्चिष्ट मान e पे पावर 1/e। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो e की पावर 1/e है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए भाई सॉल्व करो, कैसे करें सॉल्यूशन। देखिए गिवन है क्वेश्चन में आपको जो दिया जाता है वो, तो हमें तो ये दिया है, इसमें से मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू 1/x और इसकी पावर x। मैंने आपको बताया है अवकलन में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने के लिए आपकी कंडीशन होती है dy/dx इक्वल टू 0 और dy/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसी की फलन की पावर फलन होता है, फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, तो उसमें क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों साइड बोथ साइड लॉग लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग इसकी पावर 1/x इसकी पावर x। ठीक है, तो लॉग y इक्वल टू, लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, लॉग x लॉग, और ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, ये पावर आ गई तो -x लॉग x हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका हम क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें भाई, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करें भाई, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। तो क्या करें, इसके हम कर देते हैं क्या, फर्स्ट और इसे ले लेते हैं सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे dwr2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y इक्वल टू -x log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का करेंगे तो 1/log का करेंगे तो 1/y, अगेन y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/x log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड जैसे का तैसा log x कैसे जैसे का तैसा इनटू फर्स्ट का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, इससे ये कट हो गया। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा 1/y और dy/dx इक्वल टू -1 प्लस log x। यहाँ तक निकल के आएगा, ये y किसमें डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपका निकल के आएगा dy/dx इक्वल टू
माइनस वाई और 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या करें हम, अब जो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, तो इसे जीरो के इक्वल करेंगे, तो आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो माइनस बाई और 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो आपका 1 बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करें सर, हम कैसे सॉल्व करें, ऐसा करिए भाई, ये उधर ट्रांसफर करिए या ये उधर, ये वाला उधर ट्रांसफर करिए इस तरीके से, तो ये उधर कराएंगे तो माइनस का लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये उधर आया। ठीक है, अब लॉग में ये 1 कितने की वैल्यू होती है, तो इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, लॉग ई विक्स एक्स इक्वल टू लॉग ई की पावर ई, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये पावर माइनस है ना, आगे आ जाएगी, तो लॉग बेस में ई एक्स और ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इनटू में 1 होगा, ये ऊपर गया पावर में आ गया, लॉग आ जाता है ना, यहाँ से आगे आएगा, तो आपका लॉग ई और ई, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, तो आपका निकल जाएगा एक्स इनवर्स इक्वल टू ई, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई, तो ये निकल के आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, उच्चिष्ट मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, क्या निकल के आती है, वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसका क्या होगा, क्या होगा उसका, अगर नेगेटिव आई तो उसका फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, नेगेटिव आई तो, और प्लस की आती है, पॉजिटिव आती है, तो उसका फंक्शन जो होगा वो निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका सर, अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इनटू सेकंड, तो ये माइनस आ रहा है, माइनस दिखाई दे रहा, तो ये माइनस हमेशा रहेगा, और माइनस के कारण x बराबर 1 अपॉन ई पर फलन कैसा होगा, फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव है। ठीक है, वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव जब वैल्यू होती है तो वो फंक्शन कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, उच्चिष्ट मान निकालना है, हमें प्रूफ करके लेके आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 अपॉन ई पर उच्चिष्ट मान, क्या, उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो क्या 1 अपॉन एक्स और ई एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की जगह पुट कीजिए, तो 1 अपॉन ई और इसकी पावर 1 अपॉन ई, तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये ई और इसकी पावर 1 अपॉन ई, तो देखिए यही निकल के आना था, ये निकल के आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या फिर यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लाइव क्लास तो अभी स्टार्ट नहीं हो, जैसे ही स्टार्ट होंगी मैं तुरंत आपको एक एक डाउट क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, आ रहा है मजा, बिल्कुल। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से आपको क्या करना है, उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, निम्नलिखित मतलब मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको वैल्यू निकालनी है। ये आपको फंक्शन गिवन है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इससे पहले एग्जांपल्स करा दिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा। ऐसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपका फंक्शन है ये वाला, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9
प्लस 9x, ठीक है। x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, मतलब इसमें से ये निकालना है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करिए और डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करिए, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो निम्निष्ट होगा या उच्चिष्ट होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मिनिमम होगा या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और फिर एक बार x की वैल्यू निकल आइए, फिर x की वैल्यू किसमें पुट कीजिए, अगेन जो डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वैल्यू जो x की पुट करेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव जो निकल के आएगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा, नेगेटिव आएगी तो उच्चिष्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुके हैं, तो देरी ना कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक तरीका आपको समझ आया है। इससे आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।